Question number 3. This question is from representation of data. Two machines A and B produce metal rods of a certain type. The length in meters of 19 rods produced by machine A and 19 rods produced by machine B are shown in the following back-to-back stem and leaf diagram. This is stem and leaf back-to-back stem and leaf diagram. Two machines हैं हमारे पास A and B which produce metal rods. The length of the rod are represented in this figure. Back-to-back stem plot is drawn for machine A. This data is for machine A and this data is for machine B. Now these are the stems 21, 22, 23, 24, 25. These are the stems, or these are the leaves for B, machine B, or these are the leaves for machine A. Here the keys are given for both machine A and B. 7, 22, 7, 22, 7 और ये स्लैश डालनी है. 7, 22 means 0.227. This is key for machine A. 722 for machine A. This is key for machine A. ये इस रीडिंग को हमने रिप्रेजेंट किया है. किसी भी रीडिंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी हैव टेकन फॉर मशीन ए दिस रीडिंग. तो यहाँ पे 7 है, 7 और ये स्टेम में क्या आएगा 22. 722 मीन 0.227. The keys are given for both machine A and B. This key is for machine A और this key is for machine B. मशीन B के लिए 22, 4. देखिए ये 22 और ये 4 है. मशीन B के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा 0.224 को. वी हैव टू फाइंड द मीडियन एंड इंटर क्वार्टर रेंज फॉर मशीन A. मशीन A के लिए हमने मीडियन और इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करना है. इंटर क्वार्टर रेंज के लिए हमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल बोथ फाइंड करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं. मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू या 50% थ्रू द डाटा. मशीन ए के लिए यहाँ से हमने फाइंड करना है मीडियन और इंटर क्वार्टर रेंज. तो दिस इज द प्रोसेस फॉर मीडियन. फर्स्ट वी विल फाइंड द मीडियन. मीडियन के लिए ये प्रोसेस होता है. मीडियन होता है 1/2 into n plus 1th value, where n is the number of observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास 19 रॉड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड बी. 19 रॉड्स हैं तो सो n is 19. तो सो वी हैव 1/2 19 plus 1 19 plus 1th value. 1/2 into 19 plus 1th value. So this will be equal to 10th value. 19 plus 1 10 divided by 2. 10th value will be the 10th वैल्यू जो होगी वो मीडियन होगी. और मीडियन को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं Q2 से. तो सो 10th वैल्यू अब हमने यहाँ से देखनी है. ये जो लीव्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता है. ये देखिए यहाँ पे पहले 0 है, 3 है, 6 है, 7 है. तो यहाँ से हमने देखना है कि 10th वैल्यू कहाँ पे आती है. फॉर मशीन ए 10th वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 8 पे हमें ये वैल्यू मिलती है 10th. तो इसको हम
हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज द मीडियन ऑफ द डेटा। नो अकॉर्डिंग टू द की, अब हमें अकॉर्डिंगली की के अकॉर्डिंगली हमने बताना है कि ये मीडियन कितना होगा। तो 722, ये देखें 722 मीन .227, तो ये हमारे पास है मीडियन 823। तो 823 मीन .238। तो सो वी विल गेट मीडियन को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q2 विल बी 0.238। नो दिस मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब हमने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। लोअर क्वार्टाइल आपने कैसे फाइंड करना है? इस दिस इज द मिडल वैल्यू, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। इस डेटा का की मिडल वैल्यू है। इस मिडिल वैल्यू ने इस को डेटा को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट हाफ, और 8 के बाद दिस इज द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ का आपने फिर से मीडियन ही लेना है, तो वो लोअर क्वार्टाइल हमें मिल जाएगा। तो मीडियन लेने का तरीका क्या है, वो ये मैंने आपको बता दिया, 1/n+1 वैल्यू। अब वैल्यूज कितनी है मीडियन से पहले? वैल्यूज ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीडियन क्या आएगा, फर्स्ट हाफ का मीडियन आएगा 1/2n+1 वैल्यू। लोअर क्वार्टाइल होगी, लोअर क्वार्टाइल को Q1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2n+1 वैल्यू। n हमारे पास है 9, सो 1/2 9+1, तो वी गेट जस्ट फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन होगा फर्स्ट हाफ का। फिफ्थ वैल्यू कहाँ पे आती है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो ये क्या है, मीडियन है फर्स्ट हाफ का, जिसको हम कहेंगे लोअर क्वार्टर। तो सो अकॉर्डिंग टू द की क्या है हमारे पास, 722.227 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1 और 23 है, दिस मीन्स 0.231। तो सो वी गेट मीडियन विल बी 0.231। इन द सेम वे हम फाइंड करेंगे अपर क्वार्टाइल। अब आपने क्या करना है, सेकंड हाफ जो है मीडियन, ये देखें फर्स्ट हमने मीडियन ये ले लिया है, मीडियन ने इस डेटा को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ का फिर से मीडियन लिया है, तो दिस वैल्यू विल बी द लोअर क्वार्टाइल। अब हमने इस मीडियन के नेक्स्ट हाफ का फिर से मीडियन लेना है। ये भी 9 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ भी यही प्रोसेस करेंगे, 1/2n+1 वैल्यू और 1/2 9+1, ये भी हमारे पास फिफ्थ वैल्यू आएगी। तो फिफ्थ वैल्यू हम देखते हैं कि फिफ्थ वैल्यू के अगेंस्ट रीडिंग क्या है, 1 2 3 4 5। तो दिस इज द मीडियन ऑफ द सेकेंड हाफ विच विल बी इक्वल टू अपर क्वार्टाइल। तो ये हमारे पास आ गई है रीडिंग, तो 0.245 होगी ये अकॉर्डिंग टू द की। तो हमारे पास अपर क्वार्टाइल जो है यहाँ पे आया है, दिस इज अपर क्वार्टाइल। तो वी गेट दिस 0 पॉइंट अकॉर्डिंग टू द की Q3 will be 0.245। now अब हमने फाइंड क्या करना था, इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करने के लिए हमें ये लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड करने पड़े हैं। मीडियन भी फाइंड कर लिया, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। अब हम इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करेंगे। इंटर क्वार्टर रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल।
interquartile range will be upper quartile minus lower quartile. Upper quartile is 0.245 और lower quartile is 0.231 minus 0.231. So finally we get interquartile range is 0.014. Next part of this question is, it is given for that for machine B, the median is 0.232 meter, the lower quartile is 0.224 meter, and the upper quartile is 0.243 meter. Draw box and whisker plots for A and B. मशीन A और B के लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स जो है वो हमने ड्रा करना है. बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम भी कहते हैं इसको. ये मैंने पहले ही ड्रा कर ली हुई है. अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पे मैंने ये लिया है. अकॉर्डिंग द रीडिंग्स, ये देखें यहाँ पे हमारे पास मशीन ए के लिए मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल आपने खुद फाइंड किए हैं. बट फॉर मशीन बी, median, lower quartile or upper quartile are given already. So this is the diagram. First of all we will choose a suitable scale. Suitable scale क्या है? वो पॉइंट्स में रॉड जो है अकॉर्डिंग टू द की हमारे पास मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल पॉइंट्स में आ रहे हैं. तो सो वी आर taking a suitable scale. Scale is 1 small square is equal to 0.001. So we are taking here, this is a line. So suppose this is axis, or this is 0.200. So 1 small square is equal to 0.001. So this reading will be 0.210. This is 0.220, 0.230, 0.240, 0.250, 0.260. So now we will mark the lower quartile, upper quartile and median. ब्लू डायग्राम इज फॉर मशीन ए. ब्लू डायग्राम मशीन ए के लिए हमारे पास, ये देखिए मशीन ए के लिए हमने फाइंड किया हुआ है. मीडियन इज 0.238, लोअर क्वार्टाइल इज 0.231, अपर क्वार्टाइल इज 0.245. इस डायग्राम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? इसका आपने हाई लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू भी रिप्रेजेंट करनी होती है. ए पॉइंट के लिए, ए मशीन के लिए लोएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? लोएस्ट लेंथ जो है वो है 022, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग्स 21 स्टेम के लिए रीडिंग यहाँ पे नहीं है. तो लोएस्ट रीडिंग हमारे पास 0.220 है. तो सो 0.220 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है. लोअर क्वार्टाइल इज 0.231. तो दिस इज लोअर क्वार्टाइल. लेकिन ये 0.230 है, तो 0.001 उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली है टू रिप्रेजेंट लोअर क्वार्टाइल. तो दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू और दिस इज द एंडिंग वैल्यू. एंडिंग वैल्यू इज उसकी, देखते हैं कि फाइनल रीडिंग क्या है वो हमारे पास फॉर मशीन ए. मशीन ए के लिए फाइनल रीडिंग जो है ये है 2.254. तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 0.254 और लोअर क्वार्टाइल इज 0.231, अपर क्वार्टाइल इज 0.245. so this is 0.245 and median is 0.238. so this is median 0.238, 0.240 से 2 बॉक्सेस पीछे ये. तो अब हमने
क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। पहले ये लाइन लगाइए, फिर ये लाइन लगाइए और ये दो बॉक्सेस बना दिए। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है स्मॉलेस्ट रीडिंग पे, और यहाँ पे हाईएस्ट रीडिंग जो है वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से देख सकते हैं हम स्टेम रिड्यूस डायग्राम से, दिस इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग और दिस इज द हाईएस्ट रीडिंग। तो इनको ज्वाइन कर जो ये बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम फॉर मशीन ए हमने बना लिया है। और मशीन बी के लिए यही स्केल है, वन स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 0.001। तो अब हमारे पास रेड में जो ड्रा किया हुआ है, ये दिस इज डायग्राम फॉर बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम फॉर मशीन बी। मशीन बी के लिए हमें ये देखें, जो मीडियन है दैट इज 0.232 मीटर। तो दिस इज 0.232, ये लाइन लगा लेनी है आपने ऐसे। और लोअर क्वार्टाइल इज 0.224, lower quartile is 2.224 is here, and upper quartile is 0.243. 0.243 is here according to the scale, 0.243 is here। इनको तीनों को हम ज्वाइन करके बॉक्स दो बॉक्सेस बन जाएंगे। अब हम हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है बी के लिए, मशीन बी के लिए स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो है 21 और 1.211। तो 0.211 हमारे पास कहाँ आएगा, 0.211 इस सॉरी 0.211, तो 0.211 इज फिर ये थोड़ा सा यहाँ होगा। 0.211, and this diagram is for machine B। so now next is, ये दोनों डायग्राम्स हमने यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम फॉर मशीन ए एंड मशीन बी are drawn। Now next is, hence make two comparisons between the lengths of the rods produced by machine A and those produced by machine B। अब हमने इन डायग्राम्स को देख के कंपैरिजन करना है रॉड्स, जो रॉड्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मशीन ए एंड बी। तो कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या किस चीज़ को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के लिए हम मीडियन भी कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन के लिए हम इंटरक्वार्टर रेंज भी से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को कंपैरिजन करेंगे मीडियन पहले। तो आप देखें मीडियन किस मशीन के लिए मीडियन लेंथ जो है वो ग्रेटर है, वो आप देख रहे हैं कि मीडियन यहाँ पे रीडिंग आती है मशीन बी के लिए, मशीन ए का मीडियन कंपैरेटिवली ज़्यादा। तो सो लेंथ ऑफ रॉड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए आर लॉन्गर, क्योंकि हमने मीडियन कंपेयर किया तो कंपैरेटिवली मीडियन ऑफ मशीन ए इज लॉन्गर देन द मीडियन ऑफ मशीन बी। नो अब हम इंटर क्वार्टर रेंज जो है वो देखेंगे। इंटर क्वार्टर रेंज जो है, इंटर क्वार्टर रेंज हमने अभी फाइंड की है। दिस इज द इंटर क्वार्टर रेंज फॉर मशीन ए, और इंटर क्वार्टर रेंज हम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को मशीन बी के लिए अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस करेंगे, तो वी विल गेट आल्सो द इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ दैट। तो लेंथ ऑफ rods produced by machine A are less spread out। machine interquarter range of machine A is less। so spreadness of data is
लेंथ ऑफ द रॉड्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मशीन्स, इसको डेटा कहेंगे। लेंथ ऑफ रॉड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए और लेस। देखिए यहाँ पे हमने इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड की हुई है इसके लिए मशीन बी के लिए, और मशीन ए के लिए हमने फाइंड किया, और मशीन बी के लिए डाटा जो है हमें वो गिवन है। यहाँ पे देखें तो इसमें हम करके देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अपर क्वार्टाइल इज 0.243 माइनस लोअर क्वार्टाइल इज 0.224, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.243 माइनस 0.224। तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो आएगा 0.019। दिस इज द 0.019 इज द इंटर क्वार्टर रेंज फॉर मशीन बी। तो फिर कौन सी मशीन का कंपैरेटिवली इंटर क्वार्टर लेस होगी, वो है मशीन ए। मशीन ए का हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, इंटर क्वार्टर रेंज पर 0.014 है, और मशीन बी के लिए 0.019 है। तो सो लेंथ ऑफ रॉड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए आर लेस स्प्रेड आउट।